हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को, जो कि आज पार्ट 2 रहने वाला है, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ प्रोनाउन। तो सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि क्लास लाने में थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक्यूमुलेट करना, सबको टाइप करना, सारा कुछ इसमें डिटेल डालना, पीपीटी बनाने में टाइम थोड़ा सा लग जाता है। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते क्वेश्चन को। तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर रखा है, ठीक है। 15 मैंने आपको क्लास में करवाए थे और 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आई होप आप सभी लोगों ने होमवर्क अच्छे से कर लिया होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। तो क्या आप लोग रेडी हो आज के क्लास को शुरू करने के लिए, जानने के लिए कि 21st क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का 21st क्वेश्चन। क्या है? दे इंजॉयड डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट। क्या होगा आंसर, फटाक से बता दीजिए, काफी इजी है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा आंसर, होगा बी, ठीक है। तो इंजॉय क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए होता है। देयर सेल्फ्स कोई रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है नहीं, ठीक है। तो दे का प्लूरल बनेगा नहीं, देम सेल्फ यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। देम सेल्फ लगेगा नहीं, तो कौन सा लगेगा, बी वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा सारे रूल्स को। तो नेक्स्ट है, neither of the two brothers had bought their luggage। फटाक से कर दीजिए आंसर। ये भी रूल मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक है। मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं नाइदर, आइदर एंड ईच, ठीक है। तो जब भी आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो प्रत्येक को देते हो, मतलब एक बार में एक को ही देते हो। तो देयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हिज लैंग्वेज। ओके, तो पार्ट डी में ईयर है। ये सारे रूल्स मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। अगर आप क्लास जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा सारे रूल्स करवाए हुए हैं। नेक्स्ट है, द कार डैश इंजन वाज मेकिंग अ लाउड नॉइज स्टॉप सडनली। ये तो काफी इजी है, कार के इंजन की बात हो रही है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हुज, ठीक है। हुज यूज टू शो पोजेशन। तो किसके इंजन की बात हो रही, कार के इंजन की, ठीक है। इंजन किसका है, कार का है, कार का उस पर पोजेशन दिखा रहा है, तो क्या यूज करेंगे, हुज। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, बिटवीन यू एंड आई ही इज अ लायर। फटाक से आंसर कीजिएगा। बिटवीन वगैरह जो होते हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं जनरली, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो कोई भी प्रीपोजिशन होता है उसके बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं या ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। और यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो आई को हटा के आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मी। तो किस पार्ट में गलती है, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन हिज होमवर्क। फटाक से आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाला है, लॉजिक लगाइए, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। हिज के जगह आप देयर लगाओ, ठीक है। नन अभी क्या किसको रेफर कर रहा है, नन स्टूडेंट्स को। ये प्लूरल फॉर्म दे रहा है, ठीक है। जब प्लूरल नाउन की बात हो रही हो, रेफर कर रहा होगा नाउन, तो हम यहाँ पे प्लूरल को मेंटेन करने के लिए, प्लूरलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हिज के जगह क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, ठीक है। ताकि एक ग्रुप का सेंस हो कि उस ग्रुप में किसी ने, स्टूडेंट्स के ग्रुप में किसी ने होमवर्क नहीं किया। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करने से पहले आप लोग ये बता दो कि 5 आउट ऑफ आपके कितने अभी तक सही हुए हैं, ठीक है। अगर आपके 3 भी सही होते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर उससे कम हो रहे हैं सही,
तो आप एक बार जरूर रिवीजन करना सारे रूल्स को, हमारे क्लासेस को देखना, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी वन शुड लव डैश कंट्री। ये भी काफी इजी है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका, अभी बताया था। ठीक है, जो भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जिसका निश्चित नहीं होता, सुनिश्चित कुछ भी, एवरी वन, एवरीबॉडी, समवन, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं हमेशा। ठीक है, और हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन ही लेंगे। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्मल ग्रामर में लगेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। whom do you think will win the मैच? फटाक से आंसर कीजिएगा। काफी इजी है, अगर आपने दिमाग लगाया होगा यहाँ पे क्या आता है, तो आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, होम गलत है। ठीक है, होम के जगह आपको क्या लगाना है, हु लगाना है। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो सेंटेंस में कि कहाँ पे हु लगेगा, होम लगेगा, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है उनको हटा दीजिए, तो आपको समझ आएगा कि क्या लगाना है। ठीक है, डू यू थिंक को हटा दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन मैच जीतेगा। ठीक है, सिंस वी नीड, क्या हमको चाहिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, हु है, तो हु लगेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दीज बुक्स आर डैश, योर्स आर ऑन द टेबल। ये तो पोजीशन दिखाना है, काफी इजी है, 2 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। तो क्या है, दीज बुक्स आर माइन। ठीक है, अगर हम माई लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन चाहिए होता है, लेकिन प्रोनाउन, ठीक है, जो पोजीशन दिखाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे माई लगेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। आई, यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार टुडे। कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको। ठीक है, अगर आपको याद होगा, मैंने एग्जाम्पल बताया था पेरेंट्स का, कि जब भी कुछ अच्छी बातें होती हैं तो आपको हमेशा साइड में रखते हैं। ठीक है, आपकी बुराई सबसे पहले करते हैं, तो अच्छा या पॉजिटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सेकेंड पर्सन जो साथ में बैठा होता है, फिर थर्ड पर्सन, शर्मा जी के लड़के ऐसे हैं वैसे हैं, फिर आपकी बारी आती है। लेकिन वहीं बुराई करना हो तो सबसे पहले आप आते हैं, फिर जो आपके सामने बैठा है, उसके बाद तीसरे की बुराई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस में गलती है, पार्ट ए में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये एग्जांपल मैं आपको बार बार बता रहा था ताकि ये चीज़ दिमाग में याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द पर्सन डैट डैश स्टोल माई वॉलेट हैज बीन अरेस्टेड। फटाक से आंसर कीजिएगा। ये तो काफी इजी है, ऐसे सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, हु, किसने चुराया, हु स्टोल। ओके, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, हु है, तो आंसर क्या होगा, डी। तो अभी तक 10 हो चुके हैं, 10 में से कितना है स्कोर आपका, 8 या 7 है, तो वेल एंड गुड है, उससे कम है तो एक बार जरूर क्लास को देखना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द मैन whom आई थॉट was एन एंजल proved टू बी अ rogue। फटाक से बता दीजिए। ये भी इजी है, आज के क्लास में ये तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कहाँ पे गलती है। ठीक है, तो पार्ट बी में है, हुम के जगह क्या होगा, हु होगा, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी काफी इजी है। दिस इज द सेम डॉग डैश बीट मी स्टडी। बताया था द सेम। ओके, द सेम वाला लगा हो, द ओनली लगा हो, द लिटिल लगा हो, या सुपरलेटिव डिग्री लगा हो जो कि खास बताता है, तो उसके लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, तो डैट का। ठीक है, सुपरलेटिव भी तो खास ही होता है सबसे ऊपर। ठीक है, और द लगाते हैं फिर भी वो खास होता है, स्पेसिफिक की बात करते हैं, ये आर्टिकल में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं।
वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इनहेंस हिज स्किल। ये सबसे इजी है, जब मैंने आपको बताया होगा वन वाला रूल। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने 2 से 3 सेकंड में आंसर कर दिया होगा किस पार्ट में गलती है। वन हमेशा वन वाला ही फॉर्म लेता है, ठीक है, जिसका पॉजेसिव भी वन से ही होगा, वन सॉ। ओके, ये लगेगा। तो किस में गलती है? पार्ट डी में, हिज नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज पेड डैश रजिस्ट्रेशन फी। ये भी काफी इजी है, पीछे भी क्वेश्चन में आपने देखा है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया है। तो क्या आएगा? ही जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर आएगा, ये पहले भी बता रखा हूं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। ये भी काफी इजी है, कंपेरिजन हमेशा सेम चीज की होती है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्लाइमेट की बात हो रही है तो कंपैरिजन क्लाइमेट का होगा, ना कि मुंबई का। तो देन दैट ऑफ मुंबई लगाएंगे, ठीक है, देन दैट ऑफ इसमें लगाएंगे। तो पार्ट डी में गलती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये लास्ट क्लास के होमवर्क का आंसर है, ठीक है। तो आप लोग मिला लो कि 16 का सी था, वन अनदर होगा करेक्ट आंसर। 17 का भी ऑप्शन सी है, हु। 18 का ऑप्शन बी है, हु इज। 19 का भी ऑप्शन बी है, देयर। 20 का ऑप्शन सी है, हु हैज। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने मैच कर लिया होगा और सबके सही होंगे, क्योंकि ये इजी था, ठीक है। तो 5 और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 35 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो 36, 37, 38, 39, 40 ये आपको होमवर्क में करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है टॉप 50 क्वेश्चंस प्रोनाउन के, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि 15 आउट ऑफ आपका क्या स्कोर रहा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।